चलो किती लोग हैं? माझे में भी खूप सारे विंडोज चालू आहे ना, मग ते मग स्लो नाही येते तसं. ओके 12 आणि इथं 2 होतं आणि सर तुम्ही पण. हाय गाइस, आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन ऑनलाइन जब तक तुम लोग आंसर नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगे. आवाज आ रही है मेरी? कोई है ज्वाइन कर सकता है कोई? मैं म्यूट पे हूँ. ओ माय गॉड. हाय गाइस. ऑनलाइन हाय. आरती, मेघना, शुभांगी, स्वरूप, वैभवी, गणेश, प्रणीत, 12 others. हाय. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. थैंक यू. ठीक है, तो ऑनलाइन स्ट्रिक्ट रूल है. अगर तुम लोग से रिप्लाई नहीं आया तो मैं इधर ही स्टक हो जाऊंगी. तुम लोग को फिर लगेगा इंटरनेट खराब है कुछ भी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो कैमरा चालू चाहिए और रिप्लाई चाहिए मुझे. ओके. इंट्रोडक्शन से पहले बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है? ठीक है. यस. यस मैम. ओके गुड. चल. कैमरा कैमरा नहीं किया किसी ने? कोई नया नहीं किया आज? ओके एनीवेज चलो. इंट्रोडक्शन. मेरा इंट्रोडक्शन श्रुति शेट्टी, मेरा नाम दिख रहा है उधर, है ना? तो मैं आप लोगों को पावर बीआई सिखाने वाली हूँ. वट एवर जितना 20 दिन 30 दिन जो भी होगा तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग कैसे ग्रास्प करोगे. 1 to 1 नहीं होगा, 1 to many होगा. मैं बोलूँगी, तुम लोग सुनोगे, तुम लोग रिप्लाई करोगे, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. मेरे को बोरिंग नहीं चीज़ें पसंद. ठीक है? वेरी क्लियर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ मैं बड़बड़ करूँ नहीं चलेगा मेरे को. मैं आप लोगों को रिव्यूज़ भी लूँगी आपसे और आप लोगों को टास्क दूंगी उसी वक्त या नेक्स्ट डे कंप्लीट करके आना है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मेरे को समझे कि मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एंड व्हाट्स एवर. ठीक है? पावर बीआई सीखना है सच्ची में तो प्लीज़ बी अटेंटिव. टास्क करो, रिप्लाई करो. तो फिर मेरे को नहीं लगता आप लोगों को जॉब्स मतलब ऐसे कुछ होगा अड़चन. अगर नहीं सीखना सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो मेरे को बोल दो भाई, मैं नहीं करने वाला हूँ, असाइनमेंट्स करने वाली हूँ. ठीक है? तो मैं पावर बीआई में लास्ट 2 ईयर से हूँ. ठीक है? शॉर्ट इंट्रोडक्शन. मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैं आईटी डिपार्टमेंट में हूँ. उन लोग को सिखाती भी हूँ और रिपोर्ट्स डेवलप भी करती हूँ. तो आई हैव बहुत एक्सपीरियंस. ओके. और पावर बीआई के अलावा मैं जेट रिपोर्ट्स करके एक होता है, वो भी सिखाती हूँ और करती हूँ. मेरा मेन डोमेन टेक्निकल है. ईआरपी सुना है आप लोगों ने? उसमें मैं काम करती हूँ. उसमें से मैं इधर आई हूँ अभी लास्ट 2 ईयर से पावर बी आई एंड जेट रिपोर्टिंग. बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स. पावर बी आई जेट रिपोर्ट ये सब बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स है. लास्ट ईयर नेटवर्क. ओ माय गॉड. मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. ठीक है. यस मैम, थैंक यू. आई एम बैक. ठीक है. और लेट्स मूव अहेड. ठीक है? आज सबसे पहले तुम लोग का इंट्रोडक्शन तुम लोग दोगे क्या शॉर्ट में? तुम लोग मतलब तुम लोग कौन से डोमेन से हो, तुम्हारा नाम और पावर बीआई क्यों सीखना है, ये 3 चीजें बताओगे जल्दी जल्दी. ऑनलाइन से शुरू करें. और ऑनलाइन तुम लोग मेरे को बताना कहाँ से हो. पुणे से हो, आउट ऑफ पुणे हो, वट एवर, नासिक, इचलकरंजी, वट एवर. ठीक है? तो आई कैन सी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पीपल. 18 नहीं 17 पकड़ो ऑनलाइन. जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते फिर अपन इंट्रोडक्शन में जाएंगे. चलो आरती, अनम्यूट एंड प्लीज टॉक. अरे कितना स्लो है. ओह सॉरी गाइस. मराठी, इंग्लिश, हिंदी, व्हाट डू यू ऑल प्रेफर? ऑनलाइन व्हाट डू यू ऑल प्रेफर? चलो इंट्रोडक्शन दो, तुम्हें जो लैंग्वेज प्रेफर है फिर मेरे को पता चल जाएगा. हेलो. आरती अनम्यूट. इंट्रो. Yes ma'am. Yes. मेरे को लेट कवर्स भी नहीं My name पसंद. is Aarti Jagdale. My highest qualification is MSc Computer Science.
I'm from CS background also and interested to learn Power BI from out of Pune, Dond, district Pune. डिस्ट्रिक्ट पुणे Yes, कहाँ हो भाई? Dond, Dond. दाउंड ओ Yes. ठीक है, काफी दूर है। तो तुम ये एमएससी कहाँ कर रहे हो? MSc हुआ है मेरा एक्चुअली, मतलब पहले हो चुका है। तो अभी घर पे ही हो, पुणे में नहीं हो इन शॉर्ट? हाँ, अभी घर पे हूँ तो रिस्टार्ट करना है इसलिए कुछ सीखना चाहती हूँ। ओके कूल। मेघना, फटाफट। मेघना, मैं नेटवर्क में हूँ अभी। मेघना आप म्यूट पे हो। Hi, my name is Meghna and I'm from Nasik. So basically, I'm doing this course for upgrading my skill. ओके कूल। जय, Yeah, I'm here for the demo lecture. ओके By the ओनली way, फॉर I'm डेमो। Jay Balkavda. I'm from Nashik. I'm currently ओके, pursuing my PG diploma in data analytics. ओ कूल, ठीक है। रेहान, ये नाम मत बताओ, मेरे को दिख रहा है नाम। तुम लोग सिर्फ बताओ तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है फटाक से। रिहान है, रिहान है। शेख सर, आपको बोल रही हूँ मैं। साक्षी, साक्षी अनम्यूट एंड गिव योर इंट्रो। श्रद्धा, श्रद्धा। गाइस मेरा भी जाता Hello, है ma'am. आप लोगों I'm का from सर के पास कि Hello, ma'am. सातारा। I'm from Satara, and currently I'm pursuing artificial ओके, intelligence and हाँ machine बोलो learning अभी at बेटर। Allied College of Engineering, and I have joined the course about data science. ठीक है ना? शुभांगी, Yes, good evening, ma'am. Hello. बुला बुला। ठीक है, स्वरूप, स्वरूप। Good evening, ma'am. मला तो एनएमडी वाला बेटर I am from Amravati हाँ and now I am pursuing MBA in Finance. ओके कूल। पुणे, आउट ऑफ पुणे। From Amravati. अमरावती, ओके। वनीता, ओके ओके, थैंक यू वनीता। Hello, ma'am. यस, I'm from. हेलो। Hello. Hello. यस प्लीज रिपीट। चलो एनीवेज, I'm from Pune. Recently, I have done software testing course in Thane. आई वांट यू इन क्लास फ्रॉम नेक्स्ट Uh, टाइम। I have completed. Hello. हेलो, यस Hello. यस। I have completed Bachelor of Engineering in HPC from SYT College. Now currently live in Pune. वेयर इन पुणे? वेयर इन पुणे वनीता? Viman Nagar. ओके ठीक है। मेरा नाम सुयोग पवार है। Viman Nagar in Viman Nagar. मैं पुणे से हूँ। ओके ओके वनीता। पुणे से कातरत से इधर आते हो? कातरस। अरे वनीता, कातरत से बच्चे आ रहे तो आप भी आ ही सकते हो विमाननगर से। My name is ऋषभ, मैं भी पुणे से हूँ, कातरस से। Okay, ma'am. बीकॉम हुआ है मेरा, अभी एमबीए चल रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन हो रहा है।
Last year. चला My name is Shishir and I completed Bachelor of Engineering in Mechanical and I am in engineering. इधर आते हो पिंपरी से और भी स्विच करना है इंजीनियरिंग से स्विच करना है जॉब देख रहा जॉब नहीं है मैकेनिकल थोड़ा बीकॉम से आईटी कूल तू कहाँ से Because सीरियसली कूल ठीक नहीं स्कोप है कूल ओके कूल गाइस जो मेरे को लगता है सबने इंग्लिश में बात किया तो आई गेस यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन इंग्लिश लेट्स मूव अहेड तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं ऊपर ऊपर से थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर बीआई है क्या क्यों यूज़ होगा हाउ इज़ इट हेल्पफुल हाउ इज़ इट गोइंग टू बी हेल्पफुल करियर वाइज वही इंटरेस्ट हो ना आप लोग करियर के लिए आए हो राइट तो वही चालू करते हैं ठीक है आज का हल्का फुल्का रहेगा मेरे बारे में कुछ जानना हो कुछ भी हो व्हाट्सएप कर लेना उसके लिए ले गया अपन सेक्शन ठीक है रिकॉर्डिंग तो हो रही है पावर बीआई मैं ही हूँ अभी आपकी करता और नेक्स्ट व्हाटएवर मंथ्स जब तक तुम लोग क्लास नहीं करते हो बट इसका मतलब ये नहीं 6 महीने तुम लोग करते ही रहो प्लीज़ जल्दी जल्दी सीखो ताकि तुम लोग भी जल्दी जल्दी मार्केट में जाओ और धूम मचाओ ये क्या हो गया यार वेट मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रही है यस why is this coming like this क्या हो गया नहीं ये तो नेक्स्ट स्लाइड बता रहा है रे नेट का क्या है इसका डिस्प्ले सेटिंग चलो ठीक है कोई बात नहीं मेरा सिस्टम का कुछ तो डेटा एनालिस्ट कौन होता है डेटा एनालिस्ट कोई आइडिया ऑनलाइन मेरा आवाज इज इट क्लियर हेलो Yes. क्लियर है ना हाँ मैम है फुल कर दो क्या ठीक है हु इज डेटा एनालिस्ट एनालिस्ट मतलब क्या insights निकालेंगे इनसाइट्स निकालेगा सॉरी ऑनलाइन बात करा data management format. ओके डेटा कलेक्ट करना Data managing. करेक्ट करना बोला गया डेटा कलेक्ट करना कलेक्ट करना करेक्ट ठीक है कलेक्टिव हाँ तो डेटा का इंचार्ज पर्सन इंजीनियर बोल सकते हैं अपन है ना डेटा चेक करेगा जो वेस्ट डेटा है निकालेगा जो यूजफुल है वो निकालेगा यूजफुल में से अपने आप फ्यूचर प्रेडिक्शन करेगा क्यों कर रहे हैं हम लोग डेटा के साथ ये इंटरनेट फेसबुक का जो चल रहा है इतना डेटा ले रहे हैं अपने से क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट है ना उनको भी इससे पैसे भी मिल रहे हैं उनको फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं वो कि हाँ भाई इंडिया में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ये बहुत लोग कमा लेंगे ये कहाँ से पता चल रहा है आपको जो एड्स होते हैं फेसबुक के अपना अपन रील्स क्या होता है अपन एक रील दे देखते हैं लोकेशन का एवरी टाइम अपने को न्यू वही प्लेसेस टू विजिट का आ जाता है अगर खाने का देखा कुकिंग का तो बार बार अपने को वही आता है जब तक अपन दूसरा इंटरेस्ट नहीं दिखाते है ना ये क्या कर रहा है वो लोग कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मेरे को क्यों अभी मैंने एक बार इंस्टाग्राम खोला एक रील देखा मैंने कुकिंग का देखा नेक्स्ट टाइम वो मेरे को जगह का क्यों नहीं दिखा रहा कुकिंग का ही क्यों दिखा रहा है ये वो लोग ने डेटा से निकाला ना ये बंदी आती है 10 वीडियो देखती है दिन में 10 में से 7 वीडियो तो कुकिंग का दिखती है इसको कुकिंग का दिखा ये सब कहाँ से हो रहा है डेटा से ही हो रहा है ना बैकग्राउंड से है ना तो दिस इज ऑल व्हाट डेटा इंजीनियर या एनालिस्ट करेगा अभी तुम लोग जब पावर बीआई सीखोगे तो तुम लोग भी इनडायरेक्टली बिजनेस एनालिस्ट ही बनोगे है ना पावर बीआई में भी वही होने वाला है डेटा के साथ तुम लोग खेलोगे है ना वो अपन देखेंगे कैसे ठीक है व्हाट डज एन एनालिस्ट डू स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है डेटा एनालिस्ट की स्किल्स पावर बीआई भी है क्या कुछ भी एक्सट्रैक्ट लोड करना ट्रांसफर करना ETL सुना है कभी एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड
नहीं, कोई प्रोसेस में नहीं सुना? ये सब डेटा रिलेटेड है। एक्सट्रैक्ट द डेटा, ट्रांसफर मतलब मॉडिफाई करो और फिर लोड करके उसको यूज करो, है ना? ठीक है। सैलरी एंड करियर स्कोप वो तो देखेंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट जा भाई। ठीक है, डिफाइन द प्रॉब्लम, कलेक्ट द डेटा, क्लीन द डेटा मैंने बोला, सेट अप डेटा फॉर रिपोर्ट्स एंड क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। ठीक है, डेटा एनालिस्ट का काम क्या है, मतलब इन शॉर्ट आप लोगों का, आप लोग डेटा पावर बीआई सीखने के बाद यू कैन बी अ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, कुछ भी। ठीक है, बीआई कंसल्टेंट, ठीक है, वैसे हो सकते हो तुम लोग। डिफाइन द प्रॉब्लम, अभी वो अभी अगर आप कंपनी में जाते हो जॉब को, ठीक है, आपके पास कोई कस्टमर आता है कि मेरे को मेरा सेल्स हो रहा है, मैं ये सेल्स ये एक्सेल में मेंटेन कर रहा हूँ, तो आप एक्सेल से डेटा लोगे, उन लोग देंगे वो। अगर उन लोगों ने बोला मैं एसक्यूएल में स्टोर कर रहा हूँ, तो उधर से दोगे। ईआरपी क्या है? एक एप्लीकेशन है। बिजनेस सेंट्रल सुना है आपने? एसएपी सुना है? एसएपी, उसमें क्या होता है? ओके, तो उसमें क्या होता है? एसक्यूएल में टेबल्स है, कस्टमर टेबल, वेंडर टेबल, सेल्स हेडर, सेल्स लाइन, परचेस हेडर, जो भी बिजनेस प्रोसेस के लिए होता है, परचेस, जनरल लेजर, बैंक, जनरल लेजर, और क्या बोला मैंने, कस्टमर लेजर एंट्रीज, वेंडर लेजर एंट्री, सेल्स का, परचेस का, वेयर हाउस का, ये सब जो है अपन कहीं तो स्टोर करते हैं इसको, है ना? तो ही अपन रिट्राइव कर सकते हैं ना उसको। तो वो कंपनी आपको बोलेगा कि हमारा डेटा इधर सोर्ट है। अभी कौन से जगह होते हैं। अच्छा, ये अपन बहुत ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बट मैं बता दूँ, ऑफ ट्रैक इन द सेंस है अपने से रिलेवेंट, बट अभी के लिए नहीं है। तो एसक्यूएल हो गया, और कहाँ सेव करते हो डेटा आप लोग बताओ? वेरी गुड, एक्सेल। और पाइथन तो डेटाबेस, मेरे को डेटाबेस चाहिए, मतलब कहाँ, अगर मेरे पास 10 कस्टमर है, अगर मैं किराना माल वाली दुकान में हूँ, मैं पुणे में, मेरा चलो शिवाजी नगर का किराना माल है, शिवाजी नगर के एरिया के आसपास वाले मेरे कस्टमर्स है, मेरे पास 50 कस्टमर्स है, मेरे को ये उनका डिटेल सेव करना है, क्योंकि मैं उनको मंथली किराना देती हूँ। तो मैं ये कहाँ कहाँ स्टोर कर सकती हूँ उनका डेटा? उनका नाम हो गया, नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, कुछ भी, प्रॉपर लोकेशन हो गया, पिन कोड हो गया, कहाँ कहाँ स्टोर कर सकती हूँ? एक्सेल करेक्ट, एसक्यूएल करेक्ट, और टैली भी तो स्टोर करेगा। एनीवेज, ये सब CSV फॉर्मेट में अपने को मिलता है डेटा, है ना? ये सब फॉर्मेट्स है अलग अलग। अभी तुम लोग ने क्लाउड सुना है क्या? SQL जैसे अपने इसमें रहता है ऑन प्रेमाइस, अपन एक्सेस कर सकते हैं, वैसे सेम क्लाउड में भी होता है ना? ये सब डेटा बेसिस है जहाँ अपन सेव कर सकते हैं। तो पावर BI तुम लोगों ने देखा है क्या कभी? वो भी मैं बता देती हूँ, तभी और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ कहाँ से डेटा आ सकता है अपने को। ठीक है, चलो, कलेक्ट हो गया, क्लीन। मेरे को बताओ, अगर मैंने सिर्फ कस्टमर का नंबर किया है स्टोर, और उसके आजू बाजू कुछ नहीं है, नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, फोन नंबर नहीं है, मैं क्या करूँगी उसको स्टोर करके? मेरे को फ्यूचर एनालिसिस के लिए भी हेल्प होगा क्या? नहीं होगा। तो उससे अच्छा मैं एनालिसिस कर ही रही हूँ, तो मेरे को ये क्लीन करना इज बेटर, है ना? स्टोर भी अच्छे से करो अगर करना है तो, अगर नहीं किया है, मिस हो गया है, तो उसको क्लीन कर दो बाद में, वो अपना काम है, वो लोग नहीं करेंगे। मैं 50 कस्टमर संभाल रही हूँ, मैं किधर ये सब करते बैठूँ? मैंने कर दिया होगा बाय मिस्टेक ऐड, है ना? मैं नहीं करूँगी, वो तुम लोग का काम है, तुमको असाइन किया है, तुम लोग करोगे, एनालिस्ट करेगा। ठीक है, क्लीन। डज नॉट मेक सेंस ना कि अगर एक मेरा अभी मंथ है मई को जून में कितना देना है, ये 50 लोग का तो मेरे को पता है मंथली इतना ग्रोसरी जाता है, उसके हिसाब से मेरे को परचेज करना है। अगर मैंने रिपोर्ट बनाया है कि मेरे को जून में कितना सामान खरीद के डिलीवर करना है, उस रिपोर्ट में MT वाले का कुछ संबंध ही नहीं है, उसका तो नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, और उसका क्या रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं पता, है ना? तो दिस इज क्लीनिंग ऑफ डेटा। ओके, सेट अप डेटा फॉर रिपोर्ट्स, पावर BI क्या है? ये रिपोर्टिंग टूल है। क्या है? रिपोर्टिंग टूल। मैं नाउ अगेन एन एग्जाम्पल, आई एम, मतलब मैं ग्रोसरी वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड चेक द डेटा। मैं तुमको बोलूँगी मेरे को चाहिए कि मेरा जून के मंथ में विच आर द कस्टमर्स मेरे को डिलीवर करना है और कौन से आइटम करना है, वो तुम मेरे को रिपोर्ट में दो, पावर BI रिपोर्ट या व्हाटएवर। या तो मेरे को ग्राफ बताओ कि मेरा मई में इतना प्रॉफिट था, जून में इतना प्रिडिक्टेड है, मेरे को ये बना के दो। तो तुम लोग बना के दोगे ना?
तो ये डेटा यूज करके तो रिपोर्ट्स बनाओगे, है ना। दिस इज अ मेन अल्टीमेट गोल। पावर BI जो भी लर्न कर रहा है फाइनली रिपोर्ट ही बना रहा है ना। क्यों? और पावर BI क्यों, जेट रिपोर्ट भी है, दूसरा रिपोर्ट भी है, व्हाई ओनली पावर BI? easy to understand है, डैशबोर्ड वन क्लिक पे सब कुछ मिलता है। मेरे को एक बात बताओ, अभी ये जो स्टोरी बुक्स होते हैं ना बचपन में, राइट, बच्चे, अपना बड़ों की बात नहीं कर, बच्चा कौन सा स्टोरी बुक सिलेक्ट करेगा? जिसमें इमेजेस ज्यादा है या जो पढ़ने हैं? अपन भी इमेजेस। क्यों? इमेजेस से अपने को ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर होता है, पढ़ते पे तो टाइम वेस्ट, पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है ना। वैसे ही बाकी जो रिपोर्ट्स है, जैसे कि जेट रिपोर्ट हो गया, जैसे कि मेरे ERP में खुद SQL एडिटर है, उसमें रिपोर्ट्स बना सकता है। बट व्हाई इज पावर BI बूमिंग? दिस इज बिकॉज विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कितने सारे ग्राफ्स है, अनलिमिटेड। तुम लोग वो यूज करके तुम्हारा डेटा यू कैन रिप्रेजेंट यूजिंग दोज ग्राफ, एंड बिकॉज दिस हैज विजुअल रिप्रेजेंटेशन इट इज मोर बूमिंग, एंड इट इज लाइक जैसे आग फैलती है ना लोगों में, जैसे एक घर पे है तो फिर बाजू में फैलती जाती है, तो वैसे वो ये हो रहा है। बिकॉज मेरे को बोलो सिर्फ इमेज देख के तुमको पता चल रहा है मेरे नेक्स्ट जून में तो इतना है प्रेडिक्टेड। अगर मैं सेल्स वाली बंदी हूँ, ठीक है, मेरा मई में इतना टारगेट हो गया, जून के लिए इतना प्रेडिक्टेड है, तो मैं थोड़ा ईज हो जाऊंगी ना, मेरा थोड़ा टेंशन कम हो गया, मैं और फोकस्ड रहूंगी, है ना, बिकॉज आई हैव द प्रेडिक्टेड वैल्यू। सो पावर BI क्यों में? बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वरना रिपोर्ट्स तो बाकी सब में भी बना सकते हैं। एक्सेल में तुमको दे दो, कॉलम्स बना के हो गया, बट पावर BI में विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस कर सकते हो, ग्राफ्स है, इंसर्ट कर सकते हो, टैबुलर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इट इज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, है ना, इसीलिए। ठीक है, डैशबोर्ड रिपोर्ट्स ये हो गया। स्किल्स रिक्वायर एक्सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल के जो होते हैं ना इंसर्ट, अपन ने एक्सेल आज तक क्यों नहीं सीखा ठीक से? बिकॉज उसका वो जो UI है वो एक तो खराब है, इंटरेस्टिंग नहीं है ना। सेम है, एक्सेल जैसा है ना, सेम पावर BI है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक्सेल के UI को उन लोगों ने चेंज किया पावर BI में। एक्सेल में तुम लोग मेरे को बताओ SQL से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? SQL और CSV फाइल कर सकते हैं, राइट, उधर है डेटा कनेक्ट, सेम है, सब सेम है पावर BI का, ओनली द UI इज डिफरेंट और थोड़े बहुत फंक्शनैलिटीज ज्यादा है, ठीक है। वरना एक्सेल में भी तुम लोग ग्राफ वाफ बना सकते हो, ठीक है। मेरा जो जेट रिपोर्टिंग है वो हम लोग एक्सेल में ही करते हैं और उसमें बहुत रेयरली बनाते हैं ग्राफ, बट बना सकते हैं, लिमिटेड है। पावर BI में ज्यादा रहेगा, इसमें लिमिटेड है, बट अपन कभी सीखते नहीं है ना। सेम फॉर्मूलाज है, मर्ज का है फॉर्मूला एक्सेल में, वही उधर है ना। A+B एक्सेल में कर सकते हैं, उधर भी वही कर सकते हैं, सेम है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा मत सोचो कि पावर BI बहुत अलग है या समथिंग, कुछ नहीं है। सिर्फ इसको कॉस्टिंग है, लाइसेंस लगेगा, और तुमको सीखना खुद से भी है, थोड़ा बहुत न्यू सीखना है, न्यू करना है। नो फोन्स मेरे सेशन में, ठीक है। एक्सेल इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी तक अगर तुम लोग ने ध्यान से एक्सेल नहीं किया है, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग इधर एक्सेल होता है ना, अगर सेशंस के रिकॉर्डिंग है तो एक्सेल सीख लो, एटलीस्ट बेसिक सीख लो, ताकि तुम्हें थोड़ा पावर BI के लिए इजी होगा। SQL इज इम्पॉर्टेंट। वापस एक्सेल और SQL में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर तुम देखो SQL में भी मर्ज वर्ज होता है, बट वो क्वेरी यूज फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, क्वेरी, क्रिएट, स्टार क्रिएट, वो सब है ना SQL में। SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस, आई होप पावर BI, ओके, ठीक है। एनीवेज, तो SQL में, अच्छा आपका इधर भी नहीं हुआ है SQL फिर? ओ ठीक है। एक्सेल लैपटॉप खोल दो, अगर आपके पास लैपटॉप है, एक्सेल रहेगा, स्टार्ट करो, उसमें कुछ नहीं है, यूट्यूब से सब है। SQL में आपके पास W3 स्कूल्स करके एक है, उसमें अच्छा सिखाते हैं, इधर भी सिखाते हैं, तो इधर ले लो, ट्रेनिंग चाहिए तो। SQL की क्वेरीज होता है, अगर तुम्हें टॉप 10 देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारा डेटा देखना है। एक टेबल में अगर 100 रोज है, आपको सिर्फ टॉप 10 देखना है, मतलब पहले 10 एंटर किए हुए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉप 10 ऐसा कुछ होता है, टॉप 10 ऐसे देना पड़ता है, फिर तुम्हें सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स देंगे, ऐसे सब क्वेरीज वो याद रखने पड़ते हैं। तो पावर BI में याद रखने की जरूरत नहीं है ना, तुम लोग कर सकते हो। पावर BI में थोड़ा कोडिंग आएगा डैक्स, बट वो इतना भी ये नहीं है कि डिफिकल्ट कि तुम लोग छोड़ दो पावर BI, है ना, इजी है, इसीलिए भी बूमिंग है, क्योंकि लिए एक तो
इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। जैसे आईटी में होता है कि कोडिंग कोडिंग कोडिंग, वैसा नहीं है, थोड़ा ही है। तो तुम लोग थोड़ा अपने आप पे पुश करोगे, सीखोगे, यूट्यूब से हो जाएगा, है ना। पावर बीआई तो मेन है, ठीक है। तो एसक्यूएल और एक्सेल जितना होता है, मैं तो नहीं हूँ उसके रिस्पॉन्सिबल, तो तुम लोग अपना सीख लो, है ना। करियर स्कोप एंड सैलरी, ये तो बेस्ट पार्ट है ना। डेटा एनालिस्ट फर्स्ट ईयर में ही आपका देख स्क्रीन भी लो। नहीं दिख रहा। हेलो, हाँ, और तुम लोग अभी बोल रहे हो, सीरियसली गुड। किसने बोला बट ये? मैंने बोला मुझे लगा कि वर्बली चल रहा है, अरे मैंने लगा मतलब कि कौन, ऑन स्क्रीन। यस, प्लीज कैन यू शेयर स्क्रीन। मैंने मतलब कौन रे बाबा? आरती। ना, आरती क्या? यस, ओके, क्रोम में होगा। एक बार ना, सच्ची आई एम सो सॉरी। ए यार तुम लोग क्या रे, बाकी लोग सो रहे हो क्या? इतना बड़बड़ कर रही हूँ, मेरा एनर्जी चला गया। नहीं मैम, वी थॉट आप वर्बली बता रहे हो सिर्फ। मैं इतनी भी होशियार नहीं हूँ रे वर्बली बताने के लिए। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ यार, इधर नहीं दिख रहा था, इधर दिख रहा था, इसीलिए यस, नाउ विजिबल। सॉरी गाइस। ठीक है, कुछ नहीं है ज़्यादा, ये तो फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन है, तो मैंने खास पीपीटी बनाई। मेरे को लगा बहुत अटेंटिव रह गए बच्चे, बट मेरे को नहीं लग रहा बहुत अटेंटिव है। मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आई गेस, है ना। ठीक है, नो रिप्लाई। नो मैम, आज फर्स्ट सेशन है ना, उसके बाद शायद करनी पड़ेगी। ओके, कौन है भाई ये? मेघना क्या? यस। ओके, ठीक है, cool। चलो आगे बढ़े। सैलरी जिसके लिए सब लोग रुके हैं, 6 to 8 लाख ज़्यादा होती है डेटा में, बिकॉज डेटा के साथ 8 to 8 तो रिस्क है, और तुम लोग उनको फ्यूचर एनालिस्ट करके देने वाले हो, है ना। या तो उनको बताने वाले हो ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा बिजनेस डाउन हो रहा है, और कौन बंदा है जो सामने से पैसे कम देगा अगर तुम लोग उसको हेल्प कर रहे हो कि बिजनेस उसका ग्रो हो, ठीक से चल पाए, है ना। तो इनका पैकेज, दिस इज द थर्ड रीजन वाई पावर बीआई इज मोर बूमिंग, ठीक है। पैकेजेस अच्छे हैं। फर्स्ट डेटा एनालिस्ट 6 to 8, उसके बाद सीनियर जब बनोगे 9 to 14, थर्ड लेवल है 14 to 22, प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट 22 to 37, डायरेक्टर ऑफ डेटा 37 to 50। आईटी में किसी का कोई है क्या, मतलब जो सेल्स में आईटी में, उनका पैकेज कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक? नहीं, आईटी का भी टेक्निकल वालों का एक लेवल तक रुक जाता है, डेवलपर का रुक जाता है। एसएपी का भी कितना जाएगा, जाके रहता है, स्टार्टिंग से रहता है, बट वो रुक जाएगा। बट डेटा एनालिस्ट का देखो 50 तक जा रहा है, कौन देता है भाई? बट उतना साल देना पड़ेगा, वो अलग बात है ना। ये क्या 1-2 साल में नहीं होगा, ईच सेक्शन को पार करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 to 3 years, फिर ही होगा। फर्स्ट लेवल ज़्यादा रहेगा, 3 years रहेगा कुछ, बट सीनियर बनने के लिए फिर बाद में, सीनियर बनने के बाद उसके बाद 2 लेवल्स तो करने पड़ेंगे, है ना। सो डेटा एनालिस्ट, दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई इट इज, है ना। डेटा एनालिस्ट का कोर्स करने के बाद 6 लाख डायरेक्टली मिलता है क्या, मतलब क्राइटेरिया होता है या कुछ? तुम्हारा अभी कंपनी जैसा होगा ना, उसके ऊपर है। अगर तुम पुणे में सर्च करोगे, लोकेशन का भी मैटर होता है। अभी बैंगलोर का लोकेशन देखोगे, उधर बहुत अच्छा पैकेज होता है, बट लोग जाते नहीं है बिकॉज उधर ट्रैफिक का प्रॉब्लम, है ना। पुणे में बहुत सारी, अभी मेरी कंपनी जो है 6 तो नहीं देती है, टू बी फ्रैंक 4 तक देती है, बट नॉट डेटा एनालिस्ट। हमारा दूसरा है, बीआई कंसल्टेंट है पावर बीआई के लिए, उसके लिए उनका, और उनका बैकग्राउंड क्या है, स्टैटिस्टिक है। अभी ये सब जो कंपनी बनाती है रूल्स, है ना, उन लोग का होता है कि हाँ ये कॉमर्स से बंदा आया है तो इसको इतना देना है, स्टैटिस्टिक्स से आया है तो इसका नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स मतलब वापस मैथ्स, वो हेल्पफुल रहेगा पावर बीआई में प्रिडिक्शंस करने के लिए, तो हाँ इसका हेल्पफुल, तो इसको थोड़ा ज़्यादा देगी, है ना। तो तुम लोग, तुम्हारे इसमें, तुम लोग कॉमर्स हो इसलिए नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तुम लोग तुम्हारे रेज्यूमे में ऐड करो कि मैंने ये भी कोर्स किया है, ये भी आता है मुझे, और तुम्हारा फाइनल क्या होता है, तुम्हारा इंटरव्यू, वो क्रैक कर दो, हो गया। और स्टार्टिंग में सिर्फ
एक्सपीरियंस गेन करो, फिर स्विच करो। एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट। 3-4 साल करो एक जगह, मस्त अच्छा सा सीख लो और फिर स्विच करो, फिर आएगा। ठीक है, अगर स्टार्ट भी कम से हुआ, स्विच करने के बाद तो आएगा, है ना। तो वो अगर वापस कंपनी वाइज है। अभी अगर तुम कॉलेज से डायरेक्ट हो गया तो भी अच्छा देते हैं, है ना। वो सब अलग अलग होता है, सब कंपनीज का अलग होता है। अभी कोरोना के बाद से हमारे इधर ज्वाइन हुआ तो उन लोग को अच्छा ही पैकेज दिया है। हम लोग के टाइम बिफोर कोरोना बहुत कम था फ्रेशर्स, टेक्निकल में कम था। पावर बीआई की बात ही छोड़, टेक्निकल में कम था, है ना। वो सिचुएशन के हिसाब से। अभी रिसेशन आ गया तो मेरे को नहीं लगता इतना किसी को भी मिलेगा, वापस डाउन जाएगा या तो निकाल भी दे, है ना। अभी वो एआई और वो सब चल रहा है, तो बहुत सारे मेरे सिस्टर के फर्म में, दैट इज अगेन फाइनेंस फर्म, नॉट आईटी फर्म, उधर उन लोग ने निकाल दिया। उन लोग ने मशीन्स ले लिए। इसमें हो सकता है कैसे होगा इसमें मशीन कोडिंग वोडिंग और ये एआई बॉट नहीं करेगा ना गवर्नमेंट, और मोदी ऐसा नहीं करेगा, इतना जुल्म नहीं करेगा। ठीक है, सीनियर डेटा एनालिस्ट में और डेटा एनालिस्ट में डिफरेंस क्या रहेगा? डेटा एनालिस्ट स्पेशल लेवल हो गया ना, सीनियर लेवल तो हायर लेवल ना, ऑब्वियसली। एडवांस कुछ नहीं ना रहेगा कि ये नहीं, तुम सीख रहे हो, ये करेक्ट सेम ही सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ डेटा एनालिस्ट का सिखा रही हूँ, पावर बीआई एज अ होल ही सिखा रही हूँ तुमको। एक्सपीरियंस, अभी अपन जब सीखते हैं कुछ भी चीज, पहली बार सीख के गए अपने को वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं होगा। जैसे जैसे तुम जाओगे तुम्हें बिजनेस प्रोसेस समझेगा। एक कस्टमर का करोगे तो तुम्हें चलो इधर अटके, तुम उसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट कस्टमर में वो इश्यू आया तो तुम 2 मिनट में करोगे, और दूसरा कुछ सीखने मिलेगा, प्रोसेसेस अलग अलग मिलेगी, वो तुम्हारी सीनियरिटी वर्क वाइज बढ़ेगी। हाँ, इसके हिसाब से नहीं बढ़ेगी। पावर बीआई सेम ही है, सबको सेम ही आएगा। वो तुम्हारा सीनियरिटी, तुम्हारे एरर कैसे कर रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो, उसके अच्छा दे रहे हो क्या, और क्या दे पाते हो। अगर कस्टमर ने इतना ही मांगा, तुम मुझसे और कुछ दे रहे हो क्या एक्स्ट्रा, वो सब उसके हिसाब से। दैट इज आफ्टर एक्सपीरियंस, वो लगेज नहीं होगा, है ना। करियर स्कोप हो गया। अभी मेन इसमें आ जाए बिजनेस इंटेलिजेंट। वापस वही है बिजनेस इंटेलिजेंट, जो बिजनेस को परख के अच्छे से देख के, विच विल हेल्प अस टू गेन प्रॉफिट्स और टू मेक आवर बिजनेस, अलाइन आवर बिजनेस, वो सब बिजनेस इंटेलिजेंट में हो गया वापस, है ना। एनीथिंग कंसर्निंग अ बिजनेस पास्ट एंड करंट स्टेटस इज रिकॉर्डेड एज अ बिट्स ऑफ डेटा, है ना। मार्केटिंग नंबर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब। और फिर उसको विजुअल में इंटरेस्टिंग वे में शो करना, ये होता है काम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन इनटू एक्शनेबल रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस। ठीक है, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट फ्लैगशिप बीआई टूल। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंट टूल है, वो इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, है ना। मैंने स्टार्टिंग पे ही बोला, सब विजुअलाइजेशन का खेल है। ठीक है, अगर एक मैं डेटा दे दूँ तुम लोगों को, ठीक है, तीनों को सेम डेटा पे काम करना, मेरे को कौन से इसमें इंटरेस्ट रहेगा, जिसमें मुझे सिर्फ एक ही इसमें दिख रहा है। आपने टैबलर में बनाया है, इसने में भी ग्राफ बनाया, आपने ग्राफ और टैबलर दोनों बनाया है ना। तो मेरे को जिसमें 1 मिनट में मेरा टाइम वेस्ट ना हो रहा है, टाइम का ही खेल है ना सब। अभी अंबानी है, ठीक है, उसने आपको असाइन किया, वो बोलेगा मेरे को मेरे आईपीएल का ये बताओ लास्ट ईयर से और फ्यूचर प्रेडिक्ट करो, तो आप लोगों ने टेबुलर में दिया, ही वो इंटरेस्ट रहेगा क्या? नहीं। एक किसी ने उसको विजुअल दे दिया, वो चेक करके अरे वाह ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है, उसको रख लेगा वो, है ना। तो टाइम का कैसे तुम देते हो डेटा, वो सब, ठीक है, प्रेजेंट करते हो, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2015, हैज इवॉल्व टॉप लेवल, ठीक है, हेल्प्ड मल्टी साइज बिजनेस टू ट्रांसफॉर्म। पावर बीआई का एक और कौन सा है बताओ, पावर बीआई जैसा टैबलो, बट वो क्यों नहीं होता है ज्यादा यूज? कॉस्टली है, करेक्ट, उसमें और फंक्शनैलिटी है बट कॉस्टली है। पावर बीआई का लाइसेंस लेस कॉस्टली है, वो ज्यादा कॉस्टली। अगर हम पावर बीआई सीख ले तो कैन वी यूज टैबलो? तो कहाँ से सीखा रहेगा, उसके लिए लाइसेंस लगेगा ना, ठीक है। लाइसेंस फ्री रहेगा बट उसमें सारे फंक्शनैलिटी नहीं होंगे, है ना। पावर बीआई में भी अभी एक्सेल में 10 है अगर विजुअल्स, पावर बीआई में 20 रहेंगे, टैबलेट में और 30 रहेगा, ज़्यादा रहेगा, वैसा रहेगा, है ना, ठीक है। तो मल्टी साइज कंपनी जिसके पास ह्यूज डेटा है ना, ह्यूज डेटा, जैसे कि वॉलमार्ट यूएस का
वो लोग यूज कर सकते हैं, उनके पास इतने पैसा है खर्च करने, वो लोग यूज कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते छोटे छोटे, है ना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म देयर रॉ डेटा इनटू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, अपने को क्या करना है, पूरे इसमें एक ही आ जाओ, रॉ डेटा को लेना है, क्लीन करना है और उसको विजुअल में दिखाना है, बस वो कैसे करना है वो अपन सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। BI competencies of allow visual stunning reports and dashboard, वही है वापस, है ना, सब जगह वही आएगा। पावर BI है तो वही याद रखना, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, बस और कुछ, है ना, व्हाट इज, वही आएगा वापस। क्रिएट रिपोर्ट्स एंड सरफेस इनसाइट्स, रिपोर्ट्स क्यों बना रहे हैं हम लोग, फाइनली जो तुम्हारा डेटा है उसका इंसाइट्स मिलने के लिए, है ना, तो वही है उसका। इट कनेक्ट्स वाइड रेंज ऑफ डेटा सोर्सेस, अच्छा अभी पावर BI में सिर्फ ऐसा है क्या, SQL को कनेक्ट किया और फिर से उसका ही यूज कर सकते हैं, नहीं, तो हम लोग एक्सेल में से भी ले सकते हो, कहीं और से भी ले सकते हो, ठीक है। कैटर फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग डेटा पैटर्न्स, पावर BI हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट आउट पास्ट हैपनिंग, कीप अ टैब ऑन प्रेजेंट ऑनगोइंग्स एंड लुक अहेड इनटू फ्यूचर इनसाइट, है ना, स्टार्टिंग से यही बोला अपन ने। कंपोनेंट्स पावर BI में क्या क्या है, ठीक है। पावर BI डेस्कटॉप, आप देखा है क्या आप लोगों ने कभी डेस्कटॉप देखा है, ठीक है। पावर क्वेरी, डेटा मॉडल एंड रिपोर्टिंग, फिर पावर BI सर्विसेज है और पावर BI मोबाइल ऐप। सर्विसेज में है वर्क स्पेस, ऐप, डैशबोर्ड, और पावर BI मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप कुछ नहीं है, इधर आप स्क्रीन में देख रहे हो, आपको अगर मोबाइल में देखना है तो ऐसे दिख लेगा, ठीक है, हाँ। और डेस्कटॉप और सर्विसेज का अपन देखेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप में आप एक्चुअली करोगे काम, आपको डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वर्जन्स ऑफ पावर BI प्रो प्रीमियम, डेस्कटॉप प्रो प्रीमियम, ठीक है। ये तो लाइसेंस हो गया ना। पावर BI में भी डिफरेंट लाइसेंसिंग है, ठीक है। अभी जैसे मैं न्यू हूँ, राइट, मेरे को कुछ नहीं पता, हमारे पास पावर BI अपने को एक फ्री ट्रायल देता है, ठीक है, और एक होता है ट्रायल, एक होता है फ्री, और फिर जो कंपनीज यूज करते हैं वो प्रो लाइसेंस होता है, ठीक है। अभी इनका लाइसेंस होता है, फ्री में तो नहीं होता है, इसका कॉस्टिंग होता है, इसका पर यूजर पर मंथ होता है, ठीक है। उनका कुछ फिक्स्ड होता है, वो जैसे जैसे तुम कंपनीज में जाओगे तुम्हें पता चलेगा, वो कंपनी वो देती है तुमको लिस्ट, तो फिर उसके हिसाब से पता चलता है, ठीक है। पावर BI डेस्कटॉप free, as the name indicates, Power BI desktop is the basic version that comes as a desktop based app only, तो आप लोग यही वर्जन इंस्टॉल करोगे, है ना। all you need to do is sign up to start enjoying the basic Microsoft Power BI benefits. basic features 10 GB cloud storage, ठीक है, इसमें फ्री में भी वो लोग 10 GB दे रहे हैं आप लोग स्टोरेज, ठीक है। डेटा वेटा स्टोर करना है, रिपोर्टिंग स्टोर करना है, यू कैन डू इट, ठीक है। प्रो $9.99 है इसका, बट ये मेरे को नहीं लगता अभी वही रहेगा करके, वन स्टेप अहेड, बराबर ना, फ्री से एक आगे है ये कदम, है ना। फ्री था, उसके बाद प्रो आया, ट्रायल का क्यों नहीं दिया, ट्रायल भी होता है वो 99 डेज या ऐसे कुछ 90 डेज का होता है, उसके नहीं सुनो, फ्री में कमांड है वही, सिर्फ सर्विसेज का जो है ना शेयरिंग का रिपोर्टिंग वो नहीं होता, बाकी सब होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलता है, सेल्फ सर्विस, मॉडर्न BI इन द क्लाउड, कोलैबोरेशन, पब्लिशिंग, शेयरिंग, ये प्रो में मिलता है, पब्लिश, रिफ्रेश, ये सब फुल्ली मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट, 10 GB, इसमें भी 10 GB सेम है जैसे फ्री में था, ठीक है। प्रीमियम का देखोगे तो क्या फर्क है, 100 GB, है ना। कंज्यूम पावर BI कंटेंट, डेडिकेटेड क्लाउड कंप्यूट एंड स्टोरेज रिसोर्सेज, एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट कंट्रोल्स, एंटरप्राइजेस, बिग डेटा एनालिस्ट, क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइस रिसोर्सेज। एंटरप्राइज BI, बिग डेटा एनालिसिस, बिग डेटा का सुना है क्या, सुना है, ओके। क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइस रिपोर्ट, ठीक है। अभी जैसे फ्री था नीचे वाले लेवल पे, उसके बाद आया प्रो, उसके बाद है प्रीमियम, है ना। ये भी तुम लोग को सीखना पड़ेगा कि अगर कोई कस्टमर आया, उसका डेटा कितना है, उसके लोग कितने एक्सेस करने वाले हैं, उसके हिसाब से कौन सा लाइसेंसिंग उनको देना है ना।
कॉम्पिटिटर्स पहला ही है, देखो टैब्लू है ना, क्विलसेंस, लुकर, माइक्रो स्ट्रैटेजी, ये सब मेरे को नहीं पता, IBM, कॉग्नोस नहीं पता, अमेजॉन क्विक साइट, गूगल डेटा स्टूडियो ये भी नहीं पता, टैब्लू मेरे को पता है, माइक्रोस्टार, IBM, ओके ठीक है, ये कॉम्पिटिटर्स है, बट ये ऑब्वियसली या तो बिग साइज कंपनी के लिए रहेगा, महंगा रहेगा, इसीलिए ये इतना बूम है क्या, सुना है क्या कभी, टैब्लू सुना है, ठीक है हाँ, बस ये बाकी सब सुना है क्या, मैंने तो नहीं सुना, गूगल डेटा स्टूडियो भी नहीं सुना, गूगल इतना यूज करते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ रीजन ना, क्योंकि पावर BI में भी मोर यूजर फ्रेंडली भी है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या ही जाएगा, है ना, डेटा कलेक्ट और ये होने के बाद ट्रांसफॉर्म लोड होने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप भी तो करना है डेटा के साथ, कुछ नहीं। ग्राफ में क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है, और होता है क्या नहीं, तो ड्रैग करना है, उसको बताना है एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, हो गया, कितना इजी है, इसमें ना ही कोडिंग है ना ही कुछ है, सिर्फ तुम लोग जब डेटा को ठीक करोगे उसमें थोड़ा कोडिंग भी नहीं, फंक्शनैलिटीज जैसे मर्ज हो गया एक्सेल का, वो सब है, निकाल दो, क्या बोलते हैं, स्प्लिट हो गया, ठीक है, मर्ज अनमर्ज, स्प्लिट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सम एक्स, ये सब यूज कर सकते हो तुम लोग, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक्सेल जितना जल्दी होगा थोड़ा थोड़ा सीख लो, ठीक है। वाई गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट, रियल टाइम अपडेट्स, ठीक है, ये भी एक अच्छा है। अभी देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, आई एम अ ग्रोसरी पर्सन, ठीक है, मैंने मेरा डेटा रखा है कि दीज आर द 50 कस्टमर्स, पावर BI को मैंने बोला तुम लोग को कनेक्ट करो और मेरे को दो कि मेरा जून का प्रोडिक्शन क्या है, तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, मैं अभी जून में आ गई तो मेरे को जुलाई का देना चाहिए उसने प्रोडिक्शन, है ना, तो मैंने एक रिफ्रेश बटन क्लिक करना चाहिए, उसने देना चाहिए मेरे को, या तो मैंने बोला मेरे को कस्टमर्स बताओ मेरे कितने हैं एज ऑन डेट, ठीक है, आज तो मेरे को आ गया, ठीक है 100 कस्टमर्स है। अब मैं गई जून एंड में आई, ऑब्वियसली मैंने ऐड किए हो गए कस्टमर्स, ऐड किए हो गए, थोड़े रिमूव किए हो गए, मैंने रिफ्रेश दबाना चाहिए, मेरे को दिखना चाहिए वो रिपोर्ट में अगर वो कस्टमर रिलेटेड है ना, तो ये क्या है, रियल टाइम, सिर्फ रिफ्रेश करने के बाद मेरे को रियल टाइम डेटा पुल कर रहा है वो और शो कर रहा है उसका रिपोर्टिंग, है ना। इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स, एंजॉय अ क्लियर इंट्यूटिव डेटा विजुअलाइजेशन, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड valuable insights, view reports across multiple platforms and devices, integrate multiple data sources, view reports across multiple platform and devices, मतलब आप एक बार रिपोर्ट बना के ना उसको पब्लिश करते हो तो ये रिपोर्ट पावर BI सर्विसेज में अवेलेबल होती है, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, बट अभी जैसे मैंने बोला मैं ERP में हूँ, मेरे को वापस थर्ड ऐप में नहीं खोलना, देखो मेरे को मेरे ERP में ही खोलना, मैं क्यों वापस तीसरा ऐप खोलूँ फिर रिपोर्टिंग में जाऊँ, है ना, तो वो अपन इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, मेरे BC में मैं उसको लेके भी आ सकती हूँ, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म में व्यू कर सकती हूँ, दिस इज पॉसिबल विद पावर BI, है ना। नेक्स्ट उसके नीचे क्या है, इंटीग्रेट मल्टीपल डेटा सोर्स, मतलब डेटा सोर्स कहाँ से ले सकते हो तुम लोग, मल्टीपल जगह से ले सकते हो, ठीक है, ओके समझा, इतना ही है आज के लिए, यस चलो तो अपन आज के लिए एक टास्क, ओके तुम लोग को इंस्टॉल होगा क्या खुद से करने, यही क्वेश्चन है, ऑनलाइन इंस्टॉल होगा क्या, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में से लेना है, कुछ नहीं करना, फ्री वाला, डेस्कटॉप पे है क्या, ठीक है ना तुम लोग के पास, है ना, हाँ कर लेना, इधर जल्दी आके 10 मिनट में हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ऑनलाइन इंस्टॉल हो जाएगा, यस मैम। कल के सेशन के पहले प्लीज, यार मेरा कल मैं पहले बंद कर रही हूँ, कल के सेशन के पहले हो जाएगा, यस मैम। ओके, और आज से कल, आज कितने थे, 17 थे ना, कल कितने लोग डिच मारने वाले हो अभी बोल दो, फिर मैं भी डिच मार, हाँ मैम कल कितने बजे होगा, कल क्या है, कितने बजे रहेगा सेशन, शिट 5:30 to 7 AM, my god, ठीक है, तुम लोग को लेट नहीं जमेगा ना, तुम लोग इधर आते हो, जल्दी जमेगा, सुबह भी जमेगा, ऑफिस है ना मेरा, ठीक है, मैं ग्रुप में अपडेट करूँ तुम लोग को, अगर तुम लोग कितने बजे निकलते हो,
अगर सेकेंड डे छुट्टी देना हो मैम एक्चुअली आज हमारा डेमो लेक्चर है ना, तो ओके, आज डेमो है इनका, तो मेरे को इतने लोगों की टेंशन नहीं है, मेरे को सिर्फ तुम तीनों की है। ठीक है, और किसका डेमो लेक्चर नहीं है, कौन कौन है भाई चैट में डालो जल्दी, कौन कौन जिसका डेमो नहीं है। नो नो लिख दो, मेरे को समझ जाएगा। हाँ यार, इसको अभी टाइम मत लगाओ, लिखो जल्दी, नो 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 मतलब नो डेमो करके, आप लोग फिक्स्ड हो। नो डेमो, वेरी गुड। प्रणीत एक है बंदा। और ग्रुप में हो क्या तुम लोग, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप? फर्स्ट है। अरे बाप रे, आप भी नहीं हो मतलब। मेरा भी डेमो ही है। DA20 बैच, प्रणीत ओके कूल। DA20 बैच में ही मैं अपडेट करूंगी। और कोई एक ही जन है प्रणीत, तो 3 ही जन होंगे वापस। ठीक है गाइस, तो लुक आउट फॉर व्हाट्सएप ग्रुप, मैं अपडेट करती हूँ। ठीक है, नो डेमो 2 ओके। हाँ मैसेज नहीं कर रहे, सो रहे हैं ना वो लोग। हर्षदा नो डेमो, ठीक है। मैं क्या पूछ रही थी, तुम लोग कितने बजे निकलते हो घर से आने के लिए? जब क्लास होगा वैसे हाँ नहीं, मेरे आधे को घंटे थे। आधे घंटे पहले ना, तो मतलब मैं 3 बजे तक एटलीस्ट अपडेट करूँगा वैसा। ठीक है, दूसरा क्लास है क्या तुम्हारा इधर? अभी एक ही है ना? ठीक है, कल का मेरे को थोड़ा 3 बजे तक एटलीस्ट, मैं इधर आके भी अटेंड नहीं कर सकती, मेरे को उसका फोकस रहना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को लगता है कल का एक स्किप करूँगी मैं शायद से। और मैं अगर 3 बजे डालूँ तो तुम लोग आ भी जाओगे ना भाग के? ठीक है, आज तो वैसे ही आने वाले हैं। वही पूछ रही हूँ इधर से। लेक्चर होगा तो हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं अपडेट करूँगी तो नहीं आओगे, है ना? तो अगर मैंने चेंज किया कि वो कैंसिल हो गया मीटिंग, तो और मैंने डाला 3:30 को कि आ जाओ, आओगे ना? अगर आप लेक्चर नहीं है तो भी डाल दो, अगर होगा तो हम आएंगे। ओके, मैं भूल गई तो मेरे को पिंग करना प्लीज। ठीक है, वैसे नहीं बोल रही, तू समझा नहीं। अभी मैंने 3 बजे बोला कि नहीं है लेक्चर, ठीक है, मेरे को 3:30 को समझा कि है, तो फिर मैं डालेगी ना, समझा क्या? फर्स्ट डे है, नहीं हो रहा कम्युनिकेशन, हो जाएगा लास्ट डे तक। ठीक है, ओके गाइज, व्हाट्सएप पे ध्यान देना, मैं बताती हूँ आप लोगों को। और ट्राई करो प्लीज, लैपटॉप सामने हो, स्क्रीन ऑन हो और पावर BI इंस्टॉल्ड हो, ठीक है? नहीं तो कुछ नहीं समझना तुम लोगों को, ठीक है? प्लीज, चलो, गुड डे गाइस, बाय बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू मैम। स्टॉप शेयरिंग, रेज्ड हैंड, कौन रे? तेजस था क्या? किसने रेज किया था रे? योगेश, वो छोड़ के चला गया रेज करके। वाह होशियार, इसलिए मेरे को ऑनलाइन नहीं पसंद। चलो ठीक है, बाय गाइस, बाय, जाओ।